राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। आज राहुल अपनी सदस्यता खत्म होने को लेकर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर इस मामले पर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का भी फैसला किया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के फैसले पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। जहां एक ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने वाले मामले पर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया है। कमेटी के सदस्यों का नाम जल्द ही सामने आएगा। वहीं राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां सदस्यता खत्म होने पर अपनी बात रखेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं। कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को लेकर के अलग अलग विपक्षी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एक अघोषित इमरजेंसी है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर विपक्ष भी केंद्र पर हमलावर है। एक के बाद एक विपक्षी दलों के ट्वीट या फिर बयान सामने आ रहे हैं। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है, और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये वन नेशन वन पार्टी करने की कोशिश है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता और खुद पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए। राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अपने ऊपर हो रही इन हमलों पर पलटवार किया है। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में खत्म हो रही है। ये देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये समाप्त होती जा रही है भाई, समाप्त होती जा रही है। अब कांग्रेस वालों के पास कोई राज्य नहीं रहा जो कांग्रेस की केंद्र की तिजोरी को भर पाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड को राहुल गांधी से छुटकारा मिल गया है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर एक दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये साल प्रधानमंत्री मोदी का 7वां कर्नाटक दौरा होगा। पीएम मोदी आज एक दिन के कर्नाटक दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकबल्लापुर, बेंगलुरु और दावणगेरे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करने के लिए हेलीकॉप्टर से चिकबल्लापुर के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए दोपहर में बेंगलुरु पहुंचेंगे और मेट्रो ट्रेन में सवारी भी करेंगे। इसके बाद वो दावणगेरे जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शिवमोगा जाएंगे। इस साल पीएम मोदी का ये 7वां कर्नाटक दौरा है। आपको बता दें कि इस साल के मई में कर्नाटक में चुनाव होंगे और तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से
गरीब की सेवा करने का प्रयास किया, गरीब के जीवन से मुश्किल कम करने का लगातार प्रयास किया। और बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और इस पहली लिस्ट में 124 उम्मीदवारों के नाम है और इस लिस्ट में पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम भी है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव इसी साल मई में होने वाले हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 124 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। ये लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी की गई है विधानसभा चुनाव के लिए और इसमें 124 उम्मीदवारों के नाम अब कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, ये लिस्ट जारी की गई है। 124 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम भी है। तो मई में चुनाव होने हैं और इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन मुश्किलों भरा होगा। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई ने तलब किया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना है। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने 4 बार सीबीआई के समन पर हाजिरी नहीं लगाई। तेजस्वी सीबीआई के समन जारी करने के खिलाफ अदालत भी पहुंचे थे। कोर्ट ने तेजस्वी को सीबीआई दफ्तर जाने का निर्देश दिया है। साथ ही तेजस्वी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव पर आरोप है कि यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पटना के कुछ लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दे दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली थी। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई गई। पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। सीबीआई ने 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। उदयपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ राजस्थान के उदयपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है। भारतीय नव वर्ष के मौके पर गुरुवार को आयोजित एक धर्म सभा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर उदयपुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। पुलिस ने धर्म के आधार पर भावनाएं भड़काने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a) के तहत मामला दर्ज किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में, जो 153(a) में आईपीसी में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र पर अपनी मांग को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। योगी सरकार 2.0 का आज 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर सीएम योगी एक प्रेस वार्ता करेंगे और अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो रहा है और इस उपलब्धि को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर आज सुबह सीएम योगी लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 दिन, 6 महीने और 1 साल को लेकर सीएम ने जो लक्ष्य तय किए थे उन पर हुए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। कानून व्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, नगर विकास, ग्रामीण, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति। इस मौके पर सभी जिलों में कार्यक्रम भी होंगे। सभी जिलाधिकारियों, विधायकों और सांसद को 25 मार्च के कार्यक्रम में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा होते ही लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड योगी अपने नाम कर लेंगे। वैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड 1 मार्च को सबसे ज्यादा दिन 5 साल 346 दिन तक मुख्यमंत्री रहने का पूरा कर लिया था।
जी न्यूज।